सच में अनुपम गौरव की बात होती है, क्योंकि सारी दुनिया में आप कितना ही भ्रमण क्यों ना कर लें और सारी दुनिया को आप कितना ही क्यों ना जीत लें, लेकिन जो सुख आपको अपने माँ के आंचल में प्राप्त होता है वो कहीं प्राप्त नहीं होता। तो मध्य प्रदेश जो है वो तो हमारी मातृभूमि है। तो दुनिया के सारे पुरस्कार कितने भी क्यों ना मिलते रहें, वो आपके जीवन में सफलता के प्रतीक होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की भूमि में मिला गया पुरस्कार हमारे जीवन में सुख का प्रतीक है। तो सुख का संचार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का। साथ ही यहाँ पे हमारे जितने भी साहित्यकार मित्र आ रहे हैं, एक तो सबसे पहले विनय भाई आपके माध्यम से हम ये निवेदन करना चाहेंगे, विकास भैया आपसे भी और उषा दीदी भी सहमत होंगी इस बात से कि भैया 4 साल के इकट्ठे पुरस्कार मत किया करो आप, क्योंकि लेने वालों को भी और देने वालों को भी बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि जब तक हमारी रुचि बनी रहती है, जब तक हमारा पुरस्कार नहीं मिलता, और जैसे ही हमारा पुरस्कार मिलता है तो फिर हमारी रुचि तत्काल समाप्त हो जाती है। और इस बात का प्रमाण जो है कि बार बार हमारे इतने अच्छे उद्बोधक जो मध्य प्रदेश के बड़े श्रेष्ठतम उद्बोधकों में से एक हैं विनय भाई, उनको बार बार आपसे आह्वान करना पड़ रहा था कि भैया ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, और उसके पश्चात वो इतना खुद थक गए कि उनको लगा कि नहीं, साहित्यकार ताली बजाने के लिए नहीं होता, साहित्यकार तो जो लिखता है उसके ऊपर संपूर्ण समाज ताली बजाता है। तो इसलिए उन्होंने उस निवेदन को करना बंद कर दिया। मैं एक और निवेदन करूंगा विकास भैया, क्योंकि आप बहुत आपकी शुरुआत पत्रकारिता से हुई और उषा दीदी आप भी बहुत सक्रिय रहती हैं इन सब चीजों में। मेरा एक निवेदन है कि साहित्य की गरिमा तभी है जब उसे साहित्य प्रेमी पढ़ें, और जब पढ़ने वाले पैदा होते हैं तो लिखने वाले अपने आप जागृत हो जाते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा संकट है कि भारतीय भाषाओं में लिखा गया पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं, इसलिए लिखने वाले लोगों का भी संकट आ गया है। और लिखना और साहित्यकार होने में कहीं ना कहीं अंतर होता है, और हर व्यक्ति जो लिख लेता है वो अपने आप को कहीं ना कहीं साहित्यकार की श्रेणी में समझ लेता है या समाहित करने की चेष्टा करता है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जो अंतर लिखने और शब्दकोश और साहित्य में होता है, वही अंतर लिखने और साहित्यकार में होता है। शब्दकोश में क्या होता है? शब्दकोश में प्रत्येक शब्द के अर्थ होते हैं, लेकिन उसके बाद भी शब्दकोश के किसी रचनाकार का नाम हमको हमारे और आपके स्मरण में नहीं रहता। लेकिन किसी भी साहित्यकार की अगर एक रचना हमारे चित्त को छू गई है तो साहित्यकार का नाम हमारे जीवन में तब तक स्मरण में रहता है जब तक हमारे जीवन की अंतिम श्वास है। उसका कारण क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि शब्दकोश में शब्दों के अर्थ होते हैं और साहित्य में शब्दों के भाव होते हैं। तो जब भाव का जो सृजन करते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं भाव सागर में, इस जगत को भाव सागर कहा जाता है कि हम भाव सागर से तारते हैं तो हमारे भाव को उत्पन्न करते हैं, और आप हमारे भाव सागर को जब उद्वेलित करते हैं तब कहीं ना कहीं आपका लिखा हमारे भाव सागर को तारने में एक पतवार का काम करता है, और एक साहित्यकार एक नाविक के जैसा कहीं ना कहीं हमारी उस भाव सागर की यात्रा को संपन्न करवाता है। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगली बार जब ये सम्मान करें साहित्य अकादमी का, तो लिटरेचर फेस्टिवल के साथ करें कि जिन रचनाकारों की रचनाएं या जिन रचनाकारों को यहाँ पे पुरस्कार मिल रहा है वो सिर्फ पुरस्कृत ही ना हो, जो साहित्य प्रेमी आते हैं वो उन रचनाओं का आस्वादन भी कर सकें, उसका आनंद भी उठा सकें। तो आपका लिटरेचर फेस्टिवल भी चल रहा होगा और आपका पुरस्कार वितरण भी हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं साहित्यकारों का साहित्य भी सफल हो जाएगा और साहित्य प्रेमियों का नए सिरे से उदय भी होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में हम हर लिखने वाले को फेसबुक पे या ट्विटर पे हम लिखते हैं और हम अपने और किसी भी साहित्यकार के हम कंठ को पकड़ लेते हैं और हम उसको ये कह देते हैं कि तुम क्या लिखना जानते हो, जबकि साहित्य का मतलब ही होता है, एक होता है स्वहित के लिए लिखना और एक होता है समाज हित के लिए लिखना। तो जिसमें सबका हित समाहित होता है जिसकी लेखनी में, उस लेखनी को कहीं ना कहीं साहित्य की लेखनी के नाम से जाना जाता है, और जिसमें सिर्फ स्व का हित समाहित होता है उसको सिर्फ आप लेखनी तक ही सीमित रखते हैं। तो ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि उन साहित्यकारों को उनकी रचनाओं को तब, और ये आनंद भी आएगा कि जब आपका लिटरेचर फेस्टिवल भी चल रहा होगा और फिर उसके साथ साथ साहित्यकारों का सम्मान भी हो रहा होगा। क्योंकि ठीक है कि चेक
हमारे चित्त के अंदर वित्त प्रसन्नता पैदा करता है। ये सत्य है कि किसी के चित्त में जगह बनानी हो तो उसके वित्त को फंसा लो तो फट से हमें अपने उसके चित्त में जगह बन जाती है। लेकिन हमारे चित्त में सर्वाधिक आनंद कहीं ना कहीं अगर किसी चीज का होता है जो अक्षुण्ण हो, क्योंकि ये वित्त भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, खर्च हो जाएगा किसी ना किसी चीज में, लेकिन जो खर्च नहीं होता है या खर्च होने के बाद भी जो बढ़ता रहता है वो होता है आनंद। और आनंद तब मिलता है जब किसी का लिखा गया कहीं ना कहीं किसी के द्वारा पढ़ा जाए और किसी के द्वारा सराहा जाए और किसी के द्वारा उद्बोधित हो जाए कि आपको आपकी ही रचना किसी अन्य के कंठ से आपको सुनने मिले तो आपके कान भी तृप्त हो जाते हैं, आपकी कलम भी संतुष्ट हो जाती है और आपका कंठ भी तृप्त हो जाता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगली दफा जब मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश अकेला मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश को मैं भारत का बीज पुंज मानता हूं। जैसे विश्व का बीज पुंज भारतवर्ष है कि अगर भारतवर्ष बचा रहे और संपूर्ण विश्व की आपको नए सिरे से सृष्टि करनी हो तो भारतवर्ष के अंदर आपको सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी वर्ण, सभी किस्म के वर्ग, सारी संस्कृतियां, सारे स्वाद, सारी सभ्यताएं आपको भारतवर्ष के अंदर प्राप्त हो जाएंगी। तो भारतवर्ष को आप विश्व का पॉकेट एडिशन कह सकते हैं, बीज पुंज कह सकते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश भारतवर्ष का बीज पुंज है कि अगर आपको भारत के, समग्र भारत के दर्शन करने हो तो मध्य प्रदेश, अर्थात मैं इसे जिस नाम से अपने प्रदेश को बुलाता हूं और मुझे बड़ा गर्व होता है, मैं इसे सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं कहता क्योंकि ये मेरे लिए मात्र भूखंड नहीं है, ये मेरे लिए भावखंड है कि मध्य भारत के मध्य में रहने वाले क्षेत्र के कारण इसको मध्य प्रदेश जरूर कहते हैं, लेकिन तब तक जब तक इसका संबंध भूखंड से हो। लेकिन क्योंकि इसका संबंध मेरे लिए भावखंड से है तो मैं मध्य प्रदेश को मित्र प्रदेश के नाम से बुलाता हूं कि ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये मित्र प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर अमित्र को भी मित्र के रूप में रूपांतरित कर पाने की क्षमता है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने देखा होगा। यहाँ पे हमारे पूरे भारतवर्ष से साहित्यकार आए हुए हैं, तो अगर आप आतिथ्य सत्कार देखेंगे तो आप पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा आनंद जो होता है कि आप अमित्र को भी मित्र बनाने की आपके अगर अंदर क्षमता हो तो फिर वो कहीं ना कहीं वो तभी होती है जब आप किसी के भाव में जागृत हो रहे होते हैं। तो मेरे इस मित्र प्रदेश में आप सभी जो लोग पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं और आप सभी जिन भी साहित्यकारों ने मुझे अपनी अपनी रचनाएं भेंट की हैं, विश्वास कीजिए मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक है, सिर्फ मैं लिखने में ही विश्वास नहीं रखता, तो मैं पढ़ता भी हूं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ पे आलोक बैठे हुए हैं। आलोक का और हमारा परिचय लेखनी के माध्यम से ही हुआ है। हमारे पहले शब्दों से हमारा परिचय हुआ, उसके बाद हमारी शख्सियतों का आपस में मिलना जुलना हो गया। जबकि ये तो शब्दों के जादूगर पहले से थे, लेकिन जब इनके शब्द कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिपथ में सामने आए और इनके शब्द की धार पकड़ के मैं इनकी शख्सियत तक पहुंच गया, तो कहने का अर्थ यह है कि शब्द में चूंकि मेरा विश्वास है, अखंड विश्वास है कि शब्द में शक्ति होती है बशर्ते कि वो शिद्दत से बोले जाएं। इसीलिए हमारे यहाँ मंत्र जाप का बड़ा महत्व है कि मंत्रों के जाप करने से लोग कहते हैं कि आपको सिद्धि हो गई, और आप सिर्फ प्रसिद्धि नहीं होते हैं, आप सिद्धि भी हो जाते हैं। तो मैं जिन भी लोगों ने मुझे अपनी रचनाएं दी हैं, मैं ये तो वचन नहीं दूंगा कि मैं तत्काल पढ़ दूंगा, क्योंकि मैं किताब को आड़ी कभी नहीं पढ़ता। मैं किताब को हमेशा खड़ी पढ़ता हूं, सीधी पढ़ता हूं, रुक रुक के पढ़ता हूं, और एक साथ 3-3, 4-4 किताबें पढ़ने की हमारी आदत है, तो मुझे समय लगता है, लेकिन मैं पढ़ूंगा अवश्य। और पढ़ने के बाद मैं अपनी प्रतिक्रियाएं, हो सकता है कि आपसे मेरा दोबारा मिलना कब, कहां, कैसे संभव हो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर कोई रचना मुझे पसंद आती है तो मैं आपसे, यहाँ पर उपस्थित जिन भी साहित्यकार बैठे हुए हैं, तो भैया आपका कॉपीराइट हमने एक मुखाग्र तौर पर ले लिया है। अगर आप हमारे YouTube पे या अगर आप हमारे ट्विटर पे या हमारे फेसबुक पे आप अपनी रचना, आपको क्रेडिट जरूर मिलेगा उसमें, आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन अगर सुनो तो भैया कॉपीराइट मत मारना, क्योंकि हमारे मुंह से वही चीज निकलेगी जो हमारे चित्त को आनंद देगी। और ये मेरा अखंड विश्वास है कि चूंकि मैं शिष्य की प्रकृति का व्यक्ति हूं, शिष्य की प्रकृति से मतलब है कि मैं स्वीकार करके, मैं समझने में और नीचे बैठने में विश्वास रखता हूं, तो इस कारण मुझे शब्दों की जो गुरुत्व होता है वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो जिन भी शब्दों के अंदर मुझे गुरुत्व समझ में आएगा और मुझे लगेगा कि ये मेरे ही चित्त को नहीं, सुनने वालों की चित्त को भी आलोड़ित करेंगे, तो विश्वास कीजिए कि मैं उन रचनाओं को अपने कंठ के माध्यम से लोगों तक, करोड़ों करोड़ कानों तक पहुंचाने की मेरी एक लालसा रहती है, या लोभ कहने आप इसको,
तो मैं ये लोभ संवरण नहीं कर पाता। मेरा मानना ये है कि अगर कुछ अच्छा लिखा गया है और तुम्हारे पढ़ने में आ गया है तो उस अच्छे पर लिखे हुए को लाखों लाख करोड़ों करोड़ों कानों तक पहुंचना चाहिए। और अगर परमात्मा ने आपके कंठ में वो शक्ति दी है और आपके कंठ में अगर वह यश प्रदान किया है तो यह आपका नैतिक दायित्व होता है कि उन शब्दों को अपने कंठ में धारण करें और लोगों के कानों तक पहुंचाए, ताकि वो उनके कानों के माध्यम से उनके कंठ का श्रृंगार बन सकें, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो कंठ का श्रृंगार होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। मैं जानता हूं कि बहुत लंबा आप लोगों ने बैठ के पुरस्कार लेना भी, और खास करके अपना पुरस्कार लेना तो ठीक बात है, लेकिन दूसरे को पुरस्कार लेते देखने में भी अगर ज्यादा लंबा टाइम हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं इस बात को मैं समझता हूं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और पुनः एक बार आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद देता हूं। और मेरा ये मानना है कि मेरे सुझाव को आप अगले वर्ष जब 2022 की आप साहित्य अकादमी का पुरस्कार देने लगे तो आप लिटरेचर फेस्टिवल के साथ बुलाइए, और उस लिटरेचर फेस्टिवल में हम लोगों को भी मत भूल जाइए कि नई 20 में आपको दिया था। 20 की रचनाएं कभी कभी 24 में भी प्रासंगिक होती है और 25 में भी प्रासंगिक होती हैं, तो हम लोगों को भी स्मरण में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभूत हूं, आनंदित हूं। और ये जो कुछ भी मुझे मिलता है, दुनिया में लोगों को कर्म से मिलता है, कुछ लोगों को भाग्य से मिलता है, लेकिन आशुतोष राणा जो है उसको जो कुछ भी मिला है वो कृपा से मिला है। और ये कृपा मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान पंडित परम पूज्य श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री की अहेतुकी कृपा है कि पूज्य दद्दा जी, हम सब उनको प्रेम से दद्दा जी कहते थे, तो दद्दा जी ने कृपा का मतलब ही होता है कि करते गुरु हैं और पाते आप हैं। तो करे कोई और पाए आप, उस बात को आप कृपा कहते हैं। तो ये उनकी ही कृपा का सत्परिणाम है, जिसके माध्यम से राम राज्य को आपने पढ़ा, आपने सराहा और उसे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया। तो मेरा इस चीज में अखंड विश्वास हो गया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और हर हर महादेव।